अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लोजिंग मेरिट लिस्ट के बारे में। यूएचएस का एक्सपेक्टेड मेरिट 2023 में क्या होने जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि हम सर हमारा 2023 में मेरिट क्या हो सकता है, हम इसके बारे में जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। और तो मैंने बहुत सी चीजों को स्टडी किया है, करंट स्टैट्स को पढ़ा है, प्रीवियस ईयर्स के मेरिट को देखा है, तो मुझे ये समझ में आया है कि ये जो 2023 का क्लोजिंग मेरिट जब आप लोग जानना चाहते हैं तो इसके बारे में आप लोगों को पहले 2 से 3 चीजों का पता होना जरूरी है। कि जब आप लोगों का यूएचएस का मेरिट बन रहा होता है तो इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है, जिस चीज की जो सबसे ज्यादा अहम है, वो है आपका एमडी कैट का स्कोर, फिर हो जाता है आपका एफएससी का स्कोर और फिर मैट्रिक का स्कोर। क्योंकि एमडी कैट 50%, एफएससी 40% और मैट्रिक जो होता है वो 10% होता है। तो इसलिए इन तीनों स्कोर्स के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए, फिर ही हम कोई मेरिट जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ती है कि अगर हम जब कॉलेज वाइज मेरिट को बनाते हैं कि किस साल कौन से कॉलेज का मेरिट क्या रह सकता है, या 2023 में कौन सा मेरिट क्या रह सकता है, तो हम इसको आज डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके लिए आप लोगों को मेरिट बनाना आता हो, आपको पता हो, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये जो रैंक पोजीशन क्या होती है, रैंक वाइज क्या होता है, आप किस रैंक पे स्टैंड कर रहे हैं, आपकी मेरिट पोजीशन क्या है, ये कहां से पता चलती है। ये जब यूएचएस जो आपके लिए अपनी जो प्रोविजनल लिस्ट जो कि होपफुली 13 नवंबर को जो एज पर शेड्यूल दिया हुआ है उस डेट को लग सकती है। तो वो जो प्रोविजनल लिस्ट होती है स्पेशली उसमें 2 चीजें होती है। एक चीज ये होता है कि उसमें आप लोगों का जो मेरिट पोजीशन नंबर होता है, जो आपका रैंक होता है कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, आपका रैंक क्या है, तो आपके एग्रीगेट के लिहाज से आपका रैंक क्या बना। तो वो एक ऑर्डर वाइज लिस्ट बनती है कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, और टॉप 4000 स्टूडेंट्स की वो रैंक वाइज जो लिस्ट है वो इशू करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को उस लिस्ट में कुछ भी अपना एग्रीगेट के लिहाज से या कोई भी उसको एरर या मिस्टेक अगर हो, तो वो तकरीबन 24 टू 48 आवर्स के अंदर अंदर अपनी उस मिस्टेक को भी रेक्टिफाई करवा सकता है बजरिया ईमेल। जैसे ही कोई वो प्रोविजनल लिस्ट आएगी तो मैं आपको उसके बारे में भी आगाह कर दूंगा कि आप लोग कैसे इसको दूर कर सकते हो, अपने इस एरर को या इसको। तो आज हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट की तरफ चलते हैं। 2023 में क्या मेरिट होने वाला है, देखिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में चीजें समझाऊंगा और आप एट दी एंड खुद मेरिट कैलकुलेट करने के काबिल हो जाएंगे। आपको खुद भी समझ में आ जाएगी कि ये मेरिट बनता कैसे है और रैंक पोजीशन हमारी क्या होती है। तो आज हम रैंक वाइज कॉलेज वाइज जो मेरिट है उसको प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए फिर वीडियो को चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, तो ताकि हम चीजों को देख सकें। उससे पहले मैं आप सब लोगों को कहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं, जहां पर हमने किन चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे ये सबसे एंड पे होगा कि एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है। हम कॉलेज वाइज जो है उसको स्टडी करने जा रहे हैं आज, और रैंक को देखेंगे 2021 और 2022 में किस कॉलेज का क्या रैंक था, उसकी बेसिस के ऊपर हम जो है मेरिट लिस्ट को प्रेडिक्ट करेंगे। तो हम चलते हैं, पहले हम थोड़ा सी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं कि जो एमडी कैट का जो ट्रेंड था 2019, 2020, 21, 22, 23 में क्या रहा। ये काफी सारे जगहों पर आपको अवेलेबल भी होगा। मैंने भी सबसे पहले ही ये ट्वीट किया था कि जो स्टैट्स निकाल के लाया था, बाकी तमाम चैनल्स पर यही स्टैट्स यूज हुए हैं, सबसे पहले मैंने ही ट्वीट किया था इसको। तो आप लोग देख सकते हैं कि 190 प्लस जो है 2023 में 8 स्टूडेंट हैं, 2022 में 7 स्टूडेंट थे। और हम अगर 175 की बात करते हैं तो 2023 में ये 2518 स्टूडेंट जो है वो 175 प्लस हैं, और 2022 में ये 837 थे, 2020 में 7020 थे, और 2019 में ये इनकी तादाद तकरीबन 9000 के लगभग थी। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये जो 2019-20 के जो स्टैट्स हैं इसमें पंजाब का और फेडरल के दोनों स्टूडेंट्स हैं, और जो मैंने 2022 के आपको स्टैट्स बताई हैं और जो 2023 के बताई हैं ये सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि 2019, 20, 21 तक ये जो एमडी कैट का टेस्ट था ये नेशनल नहीं होता था, ये प्रोविजनल लेवल पे होता था, यूएचएस लेता था, और यूएचएस के को ही ये टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ता था। इस्लामाबाद के जो बच्चे होते थे वो अगर यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते थे तो वो उस वक्त यूएचएस के जो एंट्रेंस एग्जाम होता था उसको अपेयर करते थे। और अब ये है कि क्योंकि हर
सूबे के ऊपर नया जो है एडमिटेड यूनिवर्सिटी है और तमाम पाकिस्तान में जहां पर भी कोई बच्चा टेस्ट देता है तो वो कंसीडर होता है कि वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर सकता है। इसी तरह यूएचएस हो सकता है कि उन स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल ओपन करे कि वो जो केपी के और सिंध में जो टेस्ट रिकंडक्ट होने जा रहा है, जब उनका रिजल्ट आएगा तो उनके लिए दोबारा पोर्टल ओपन होगा जिसपे वो अपने एमडी कैट के मार्क्स को एंटर कर सकेंगे। और हो सकता है कि इस वजह से जो मेरिट लिस्ट है वो शायद डिले का शिकार भी हो जाए, क्योंकि वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है बाय लॉ। ये पीएमडीसी की तरफ से रूल था कि वो स्टूडेंट्स भी यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने सिंध या केपीके का एमडी का टेस्ट अपेयर किया हो। हाँ देखें, यूएचएस में एडमिशन लेने के लिए जो शर्त होती है आपके पास जो डोमिसाइल है वो पंजाब का हो या इस्लामाबाद का हो, तो आप यूएचएस के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हो सकता है कि 200-300 स्टूडेंट ऐसे हो जिनके पास जो डोमिसाइल हो वो पंजाब का हो या इस्लामाबाद का हो, और वो जो है वो केपीके और सिंध का टेस्ट देने जा रहे हो। टेस्ट की डेट 19 नवंबर और 26 नवंबर तो हो चुकी है, मगर अभी तक पीएमडीसी की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिस वसूल नहीं हुआ। हो सकता है वो टेस्ट डिले हो जाए और हो सकता है कि मेरिट लिस्ट भी डिले का शिकार हो जाए। इसके बारे में अभी तक यूएचएस ने टेस्ट मेरिट लिस्ट डिले हो या डिले ना होने के बारे में अभी तक यूएचएस ने कोई भी लेटेस्ट न्यूज नहीं दी। तो हम अभी वेट करते हैं कि यूएचएस क्या न्यूज देता है। तो हम अगर आगे देखेंगे, जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो ये है कि 2019 में जो क्लोजिंग मेरिट था एमबीबीएस का वो 91.43% था, एमबीबीएस का 91.63%। 2020 में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहा 90.92 2021 में, और 90.4 मेरिट रहा 2022 में। तो ये आपके सामने मेरिट लिस्ट है प्रीवियस, हम इसको जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अहम क्वेश्चन की तरफ, वो है एमडी कैट के मार्क्स, क्योंकि 2022 और 2023 में जो मार्क्स हैं पंजाब के और फेडरल के स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं। तो हमने पीछे जो स्टडी किया था ये वाला जो 2022 और 23 के, ये सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स के थे, और ये जो हम मार्क्स डिस्कस करने जा रहे हैं ये पंजाब और फेडरल दोनों स्टूडेंट्स के। तो 190 प्लस नंबर हासिल करने वाले स्टूडेंट 144 से 2022 में ज्यादा थे और 2023 में 87 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरिट है, जो हाईएस्ट मेरिट होता है जिसमें 98-97% जो हाईएस्ट मेरिट होता है उस पर तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मार्क्स लो होते गए हैं 180 की तरफ आता गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते गए हैं 2023 में। तो इसकी वजह से हो सकता है कि ये जो क्लोजिंग मेरिट हो, मतलब एक हाईएस्ट मेरिट कि टॉप जो मेरिट है वो कितना है, और एक क्लोजिंग मेरिट जहां पर मेरिट लिस्ट खत्म हो जाएंगी वो हो सकता है कि 2022 से ज्यादा हो सकता नहीं है, तकरीबन होने का ये पूरा चांस है कि लास्ट ईयर से ज्यादा ही मेरिट होगा। तो देखें 175 प्लस नंबर जो 175 जो मार्क्स थे जिन स्टूडेंट्स के, 2400 स्टूडेंट थे 2022 में टोटल, और 3569 स्टूडेंट्स जो हैं वो है इस साल। मतलब ये कि पिछले साल हम कह सकते थे कि 172 वाला बच्चा जो था वो कहीं ना कहीं, या 170 वाला बच्चा भी कहीं ना कहीं मेरिट को जो है वो अचीव कर रहा होता था, मगर इस साल ये ट्रेंड है कि 175 नंबर जिसके होंगे वो 2023 में मेरिट को बीट कर सकता है, मेरिट को मीट कर सकता है, क्योंकि 175 नंबर हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 3569 और तकरीबन हमारे पास सीट्स भी इतनी ही होती है। हम इसकी बेस के ऊपर हम अपने स्टैट्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हमें यहाँ पे जो चीज सबसे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है वो ये है कि 2000 हमने एमडी कैट के मार्क्स को डिस्कस कर लिया, अब हमारे लिए जरूरी है कि हम एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स को भी डिस्कस करें। तो यहां पर हम अगर बात करते हैं 2021 में जिन बच्चों ने एफएससी की है उनका जो एवरेज स्कोर था वो था 1080, मतलब 1100 नंबर बहुत ज्यादा बच्चों के आए थे, क्योंकि जब उन्होंने 2021 में एफएससी की तो उनकी जो मैट्रिक थी वो थी 2019 की, ये 2019 की मैट्रिक थी उनकी, तो उस पर स्कोर तकरीबन 140 इस तरह आता था। 2022 में जिन बच्चों ने एफएससी की उनका जो एवरेज स्कोर रहा वो 1030, 1040, 1035 इसके लगभग रहा, और उनका मैट्रिक का स्कोर क्योंकि 2020 में था तो जितने नंबर उन्होंने जो एफएससी में लिए हुए थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उतने ही लग गए थे। तो जो बच्चे 2023 में एफएससी अपेयर किए, जो इस साल के फ्रेशर हैं उनमें ज्यादातर में जो स्टूडेंट्स मिले हैं वो इसी तरह मिले हैं जिनके एक फ्रेशर जो है 1015, 1020, 1030, 1040, और जो बच्चे उनकी एफएससी क्योंकि
उनकी जो मैट्रिक थी 2023 वाले बच्चों की 2021 में हुई थी, तो उनको 1100 मार्क्स भी मैट्रिक में मिले हैं। उनकी एवरेज हम 1070 लगाएंगे। हम जो मेरिट प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं उसमें मैंने जो एफएससी के नंबर एवरेज लिए हैं वो 1030, मैट्रिक के हमने लिए हैं 1070 और एमटी कैट का लिया 175। तो इसकी बेस के ऊपर मेरिट को प्रेडिक्ट करेंगे। अब हम कॉलेज वाइज मेरिट को प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं। अगले सेगमेंट में हमने 2023 का मेरिट भी कॉलेज वाइज डिस्कस करना है। अब हम पहले बात करते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर। उसके अंदर जो रैंक थी वो 407 था, मेरिट 92.552। 2022 में अगर हम देखते हैं जो रैंक था वो 652 था। किंग एडवर्ड में मेरिट बच्चा जिसकी लास्ट मेरिट पोजीशन थी 652, तो उसका 93 एग्रीगेट 2022 में था। क्योंकि फेडरल के बच्चे, इस्लामाबाद के बच्चे 2022 में ज्यादा थे, उन्होंने रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज को प्रेफर किया, जिसकी वजह से ये जो एग्रीगेट जो मेरिट पोजीशन थी वो बढ़ के 652 हो गई 2022 में किंग एडवर्ड की। तो 2023 में क्योंकि इस साल जो नंबर है पंजाब के स्टूडेंट के भी अच्छे नंबर है एमडी कैट में, और जैबेस्ट के थोड़े से कम है जो 2022 से बच्चों ने नंबर लिए थे, जिस रेशियो से वो इस साल थोड़ा सा कम है रेशियो उनकी। तो हम डिस्कस करते हैं 2023 में किंग एडवर्ड का एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो हो सकता है 93.95 और रैंक जो होगा वो तकरीबन 540 तक होगा। ये रैंक मेरे तकरीबन जो होंगे वो 25-30 प्लस माइनस हो सकते हैं, और एग्रीगेट जो होगा वो प्लस पॉइंट में जो है -1 2 से 90.38 भी हो सकता है, 94.0 भी हो सकता है। तो ये मेरा तकरीबन जो है गैस है वो यही है कि 2023 में किंग एडवर्ड का जो मेरिट है वो 93.95 तक होगा और एक्सपेक्टेड रैंक 540। इसी तरह हम अगले तमाम मेडिकल कॉलेजेस को स्टडी करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की तरफ। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में है ये मेडिकल कॉलेज। इस मेडिकल कॉलेज में अगर हम देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि ये जो बच्चे हैं, रैंक जो हम डिस्कस करते हैं 831 का जो रैंक है वो बना है बच्चे का 2021 में, और 2022 में ये रैंक बढ़ के 1165 हो गया। क्योंकि ये रावलपिंडी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने रावलपिंडी को प्रेफर किया, जिसकी वजह से ये रैंक थोड़ा सा बढ़ गया था। एग्रीगेट लास्ट ईयर 92.50। इस साल इसका हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस साल हम इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो रैंक होगा 2023 में वो 890 का, और एक्सपेक्टेड मेरिट जो हो सकता है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का 93.10। अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास है सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं रैंक जो 2021 में था 1209 था, और क्लोजिंग मेरिट 91.31। रैंक 2022 के अंदर हम इसको देखते हैं 1606। इसकी वजह भी वही थी कि रावलपिंडी में क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने प्रेफर किया था रावलपिंडी को। हालांकि रावलपिंडी जो मेडिकल कॉलेज आज से 2022 से पहले पहले नंबर 7-8 पे होता था, और अब ये एकदम आपको नजर आएगा लास्ट है दूसरे नंबर पे था। इस साल मुझे लगता है कि रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज जो है वो 4th पोजीशन पर आएगा। तो हम आगे रावलपिंडी को डिस्कस करेंगे। और क्लोजिंग मेरिट लास्ट ईयर 91.97 था, और इस साल हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1400 का जो रैंक होगा वो बच्चे जो अचीव होगा वो इजीली सर्विसेज इंस्टीट्यूट में जो है वो एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे, और 1400 पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो रैंक होगा वो इस साल 92.65% होगा सर्विसेज इंस्टीट्यूट का। नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज हमारे पास होगा रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, जिसमें फेडरल के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा प्रेफर करेंगे अल्लामा इकबाल से भी ज्यादा। तो देखिए 2021 में इसका रैंक था 2358, मतलब निश्तर के भी बाद, फातिमा जिन्ना के भी बाद ये होता था 7वां 8वां मेडिकल कॉलेज ये रैंक में होता था। मगर लास्ट ईयर 809 रैंक इसने अचीव किया था लास्ट 2022 में, और ये रैंक नंबर 2 पे था। एग्रीगेट देखिए 90% 2021 में था, और 93.1182% 2022 में था। इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका जो क्लोजिंग मेरिट होगा, जो रैंक होगा वो तकरीबन 1500 के लगभग जाएगा, क्योंकि इस साल लोग किंग एडवर्ड का रैंक डाउन होगा, अल्लामा इकबाल का सर्विसेज का इनका रैंक थोड़ा सा पिछले साल की निस्बत डाउन होगा, और हम इसका मेरिट जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हम इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं 92.50। तो ये रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज। आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के अंदर
जो है वो हम अगर बात करें अभी मेडिकल कॉलेज की, तो इसके अंदर जो रैंक 2021 में था 1688, क्लोजिंग मेरिट 90.9, रैंक 2022 में 1932 हो गया था। लोग लाहौर की निस्बत रावलपिंडी को प्रेफर कर रहे थे क्योंकि उनका जो डोमिसाइल था वो अटक और उसी साइड से था, तो 91.60 था। इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इसका मेरिट होगा, जो रैंक होगा, वो तकरीबन 1700 के लगभग होगा, 10-20 का ऊपर नीचे भी हो सकेगा। और जो इसका क्लोजिंग मेरिट होगा अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज का हिस्सा वो 92.30 होगा। देखिए जब मेरिट हाई होगा 98, 97, 96, वहां पर थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा होगा। जैसे जैसे मेरिट डाउन होता जाएगा 92, 93 से 92, 92 से 92.5 से 92.3, तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे क्योंकि नंबर लेने के जो रेशो है एमडी कैट में इस दफा वो 180 से लेकर 175 से लेकर 180 तक बहुत ज्यादा है वो उनको। तो इसलिए मेरिट जो है वो बहुत पॉइंट्स में माइनस का फर्क आएगा और कम हो जाएगा। 100 स्टूडेंट होगा, अगर हम इसको कहते हैं कि 90.2 हो जाए तो इसमें तकरीबन 100 स्टूडेंट लाइक कर जाएगा। ये इस साल मेरिट जो होगा वो इतना करीब करीब होगा। आगे हम बात करते हैं नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो भी पंजाब का मनपसंद मेडिकल कॉलेज। 2021 में इसका रैंक 1716 था। 2022 में क्योंकि रावलपिंडी के काफी सारे स्टूडेंट्स थे जिसकी वजह से 2173 इसका रैंक था और क्लोजिंग में 90 जो था वो 3 था। इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका जो रैंक है वो कदरे बेहतर हो जाएगा, 1900 तक उसका रैंक जाने की उम्मीद है। जिन बच्चों का भी प्रोविजनल लिस्ट में 1850 1900 का रैंक तक होगा वो उम्मीद रखें उनका निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह ताला एडमिशन हो जाएगा। और एग्रीगेट जो हम एक्सपेक्ट इस साल कर सकते हैं निश्तर का वो 91.90, 91.80, मेरे ख्याल से 92 पॉइंट से कम ही रहेगा निश्तर का इस साल मेरिट और 91.8 से ऊपर ही रहने का चांसेस है निश्तर के। तो अगला मेडिकल कॉलेज हम डिस्कस करते हैं फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज, सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। 2021 में इसका रैंक 2266 था, 2022 में इसका रैंक 2335 हो गया और 91 इसका लास्ट ईयर का जो एग्रीगेट था 91.22। और इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इसका रैंक होगा वो 2270 2250 के लगभग और एग्रीगेट इसका जो हो सकता है वो 90.7 के इर्द गिर्द रह सकता है फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज का। अगला मेडिकल कॉलेज हम डिस्कस करते हैं पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद। 2021 में इसका रैंक अगर हम देखते हैं 2424 रैंक, 90% 34 इसका एग्रीगेट रहा 2021 में। 2022 का अगर हम रैंक चेक करते हैं तो 2533 और 91.05 इस साल जो इसका रैंक है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रैंक थोड़ा कदरे बेहतर होगा, तकरीबन 2450 और 2490 तक इसका रैंक जाने की उम्मीद है और एग्रीगेट 91.55 91.5 वाले बच्चे इंशाअल्लाह पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में एडमिशन को सिक्योर कर लेंगे। अगला मेडिकल कॉलेज हम स्टडी करते हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज इसका जो रैंक 2021 में था वो हमारे सामने है। 2021 में इसका रैंक था 2650, क्लोजिंग मेरिट 90.2 में। 2022 में 2717 रैंक और क्लोजिंग मेरिट था 2022 में 90.90। 2023 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मेरिट होगा वो इस साल हो सकता है 2750 इसका रैंक हो और एग्रीगेट जो इसका बनता है वो 91.40। हमें लगता है कि इस साल जो होगा वो इसका एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो हो सकता है 2024 में। अगला हम देखते हैं क्लोजिंग वाइज मेरिट। हम देख रहे हैं कैसे मेडिकल कॉलेज का रैंक 2021 में जो था वो था 2769, 90 इसका एग्रीगेट था। 2986 2022 में इसका रैंक रहा 90.69 और इस साल इसका रैंक भी बेहतर होने की उम्मीद है हमें। 2850 इसका रैंक हो सकता है और 91.32 इसका एग्रीगेट हम गेस कर सकते हैं। 90.2 से अबव 2.5 से अबव जो होगा 90.25 से अबव जो होगा वो इंशाल्लाह कैदर मेडिकल कॉलेज में सिक्योर हो जाएंगे। आगे हम चलते हैं ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट। 2021 में 2862 और इसका जो रैंक था और रैंक 2022 में 3070। क्लोजिंग बैट हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं 90.59। ये ख्वाजा मेडिकल सफदर मेडिकल कॉलेज और हम 2023 में जो मैट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो है 91.20 एक्सपेक्टेड मैट और रैंक इसका इस साल जो होगा वो 3000 से अबव हो सकता है इसका रैंक। अगला मेडिकल कॉलेज नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात।
2021 में रैंक 3051, मेरिट 89.95, 2022 में 90.52 और 2023 में हो सकता है कि इसका जो मेरिट हो 91.10 और 3100 का रैंक इसका हो सकता है। सरगोदा मेडिकल कॉलेज 3000 से ऊपर पर रैंक रहेगा इस साल भी इसका। 3132 रैंक 2022 में था, 90.51 2022 में, 89.96 2021 में और 2023 में हो सकता है 91.08% जो है 2023 में का मेरिट है और रैंक जो है इसका है वो 3150 के इर्द गिर्द है। अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास है सहवाल मेडिकल कॉलेज। 2021 में 2900 रैंक था और 2022 में 3150 का रैंक रहा। एग्रीगेट 90.35 और एक्सपेक्टेड मेरिट जो है रैंक इसका इस साल 3200 रैंक हो सकता है और इसका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट हम गेस कर सकते हैं 91 के इर्द गिर्द रहेगा। तो बहुत सख्त फाइट होगी एंड के जो मेरिट लिस्ट होंगी उनके अंदर, क्योंकि मेरिट का जैसे जैसे मेरिट डाउन होता जाएगा रैंक बढ़ता जाएगा और मेरिट जो है वो कम इंक्रीज होगा। 2021 3082 रैंक था, 89.93 2021 में मेरिट रहा, 3326 2022 में इसका रैंक था और 90.4182 2022 में इसका मेरिट रहा। तो 2023 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 90.9 एग्रीगेट शेख जैद रहीमिया खान का हो, 3322 इसका रैंक हो सकता है। और 2023 में डीजी खान मेडिकल कॉलेज रैंक जो है 2022 में 3344 था, आखिरी रैंक था ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ओपन मेरिट की सीट का। 90.41 लास्ट बच्चा था और इसका जो रैंक हम गेस कर सकते हैं इस साल आखिरी बच्चा जो होगा वो भी 3350 3360 के इर्द गिर्द और जो कि एक्सपेक्टेड मेरिट इस साल इसका हो सकता है 90.85। तो मेरी क्लोज प्रिडिक्शन जो एमबीबीएस के हवाले से है वो ये है कि 90.8 19.9% इसकी जो इस साल का क्लोजिंग एमबीबीएस का मेरिट हो सकता है और बीडीएस का तकरीबन 90 पॉइंट जो है वो भी 7-8 तक के इर्द गिर्द क्लोजिंग मेरिट रह सकता है। आगे हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल की सीट्स। 2022 में रैंक 3354, इस साल भी इसका जो हम रैंक है वो एक्सपेक्ट ये करते हैं क्लोजिंग बाय 90.83 और एजे मेडिकल कॉलेज क्योंकि इस्लामाबाद के बच्चे इसमें होते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि आजाद जम्मू कश्मीर में ही जाए। उनका 91 एग्रीगेट लास्ट ईयर था, इस साल उसका 91.5 हो सकता है। 2200 का रैंक में बच्चा दाखिल हो सकता है। रावलाकोट उसी साइड पे रावलपिंडी का बच्चा जो होता है वो शायद बजाय क्यूएमसी या मुल्तान या इधर उधर आने के वो शायद उसी इलाके में रावलाकोट पर जाना पसंद करे तो हम उसका मेरिट इस साल प्रेडिक्ट कर सकते हैं 90.1 हो, 3000 का रैंक हो उसका। और इसी तरह हम एजे के मेडिकल कॉलेज जो के मीरपुर में है 2990 इसका लास्ट ईयर का रैंक था, इस साल इसका 3000 के लगभग रैंक होगा 91.36। जैसी प्रोग्राम में क्योंकि सीट्स कम होती हैं तो सही तरीके से इसको एक्सपेक्ट करना आसान नहीं होता। और हम आखिर देखते हैं खैबर मेडिकल शाबर का मेडिकल कॉलेज, इसका जो रैंक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 91.50 क्लोजिंग मेरिट और रैंक 2500 के इर्द गिर्द हो सकता है। शाबर इस्लामाबाद के बच्चे इधर जाना प्रेफर करेंगे। तो अब हम डीडीएस की बात करते हैं। डीडीएस के अंदर अगर हम रैंक को देखें 2022 में तकरीबन 3556 वाला जो बच्चा था वो बीडीएस में मैच स्कोर करने में कामयाब हो गया था। इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3500 प्लस का जो बच्चा होगा वो बीडीएस में चला जाए और 90.80 हम कह सकते हैं डीमोंट मंसूरी कॉलेज ऑफ डेंसिटी लाहौर बीडीएस और डिजिटल मेडिकल कॉलेज जो बीडीएस का होगा उसमें लास्ट ईयर 3575 रैंक था 90.26 और एक्सपेक्टेड रैंक जो था मेरिट इस साल हम कर सकते हैं 3570 और एक्सपेक्टेड क्लोजिंग बाय 90.78। ये एक्सपेक्टेड रैंक का मतलब है जो पोजीशन लास्ट ईयर रैंक उसके जो प्रोविजनल लिस्ट में थी वो क्या रैंक था उस हिसाब से मैंने उसको बनाया है। 2000 अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास है फैसलाबाद डेंटल मेडिकल कॉलेज, रैंक 3600 के इर्द गिर्द 2022 में, क्लोजिंग मेरिट जो था 90.22 लास्ट बच्चा था और इसका इस साल जो हम कर सकते हैं 3600 की रैंक वाला बच्चा सिलेक्ट होगा और 90.77 का क्लोजिंग मेरिट रह सकता है। आगे हम बात करेंगे कि हम देखेंगे प्रीवियस ईयर जो थी रेसिप्रोकल सीट्स का क्या मेरिट रहा था। किसी भी वीडियो में या किसी भी जगह पर आपको रेसिप्रोकल का मेरिट नहीं मिल रहा होगा तो हम आपको सॉरी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स का हम आपको मेरिट दिखाएंगे आगे हमारे पोर्शन में। आप देख सकते हैं कि
अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट में 2022 में 2021 में क्या क्लोजिंग मेरिट रहा, तो उसको हम स्टडी करेंगे। अगर हम बात करते हैं बीडीएस की, बीडीएस में जो डेरा गाजी खान सेटेड का जो कोटा था, उसका जो क्लोजिंग मेरिट था वो 90.23, रैंक 36 था। लिया की अगर हम बात करते हैं, जो रैंक था 3701, 90.17 का क्लोजिंग मेरिट रहा लास्ट ईयर। लोधरा में अगर हम बात करते हैं, लोधरा का बीडीएस का 3888 इसका रैंक रहा, 90.06 इसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट रहा। बक्खर का अगर हम बात करें तो बक्खर में 2022 का रैंक 3822 रहा, क्लोजिंग मेरिट 90.10 रहा। राजनपुर सेटेड की अगर हम बात करते हैं 3677 रैंक था और 90.19, और मुजफ्फरगढ़ में 3600 रैंक तकरीबन और 90.24 वाले बच्चे ने बीडीएस में मेरिट स्कोर किया। अगर हम देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट में बीडीएस का भी देख रहे हैं, लोधरा 4001 रैंक था, क्लोजिंग मेरिट 99.92। लिया की अगर आप बात करें निश्तर के में बीडीएस के लिए 3536 रैंक रहा, 90.24। बक्खर की अगर हम बात करें निश्तर में 3376 का रैंक रहा। देखिए आपने रैंक को गौर से देखना है, मतलब अगर आप लोग इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और अगर आपका रैंक तकरीबन 3600 है, तो आप इनकी अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट की सीट के ऊपर मेरिट सिक्योर कर सकेंगे। तो इसलिए आपने रैंक के ऊपर फोकस रखना है अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चों ने, क्योंकि वो होपफुली रैंक जब प्रोविजन लिस्ट लगेगी तो कितना रैंक वाला बच्चा है जो इन डिस्ट्रिक्ट के सीट्स के ऊपर अप्लाई करेगा तो वो सेफ रह सकता है। अगर मुजफ्फरगढ़ की बात करते हैं तो लास्ट ईयर नहीं था, राजनपुर ट्राइबल में 85 रहा, डीजी खान ट्राइबल का 88 रहा। और अगर हम बात करते हैं निश्तर मेडिकल कॉलेज की, एमबीबीएस की डिस्ट्रिक्ट कोटे की सीट्स के ऊपर रैंक रहा है 2192, 3091, मियांवाली का 2344 रहा, मुजफ्फरगढ़ का और 2480 लोधरा का, राजनपुर सेटल्ड का रहा 3259 और राजनपुर ट्राइबल का हमें रैंक नंबर नहीं मिला। अगर मैच की बात करें, रिजी खान सेटल्ड का 91.33 रहा लास्ट ईयर, 91.57 रहा मियांवाली का लास्ट ईयर, 91.21 मुजफ्फरगढ़ का रहा लास्ट ईयर, 88.70 मियांवाली। डेरा गाजी खान ट्राइबल का रहा 91.09 लास्ट ईयर रहा, 2480 रैंक का लोधरा का। तो आप लोगों ने रैंक को देखना है, उससे आपको फायदा होगा। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की बात करते हैं तो दो जिले हमारे पास यहाँ पे है, लिया और बक्खर। इनमें जो है 2913 लिया में और 3450 बक्खर में रैंक रहा, और बैंड एग्रीगेट जो प्रोजेक्ट रहा 90.34, 90.73 रहा। आगे हम बात करते हैं कैद आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर। कैद आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर के अंदर हमारे पास ये जिला है, लिया, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, बक्खर, लोधरा, राजनपुर। इनके हम रैंक को देखते हैं तो ये आपके सामने तमाम रैंक डिस्कस हो चुकी सामने है पड़े, और ये आपके क्लोजिंग मेरिट है। तो आपने रैंक के ऊपर जो रखनी है, क्योंकि जब प्रोविजनल लिस्ट लगेगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि आप लोग कितना आपका एग्रीगेट हो। मतलब अगर मेरे ख्याल में अगर कोई बच्चा अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट की सीट पे अप्लाई कर रहा है, अगर उसका रैंक 3334 है तो वो मेरिट स्कोर कर सकता है अपने डिस्ट्रिक्ट की सीट्स के ऊपर। और अगर 3800 तक उसका अगर में रैंक रहेगा तो वो बीडीएस की सीट भी सिक्योर कर सकता है। अगला शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज, लिया, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, बक्खर, डेरा गाजी खान, राजनपुर, मियांवाली, डेरा गाजी खान सेटल्ड, ये हमारे पास इजला है। अगर हम बात करें 2022 में 3511 रैंक रहा, लिया में 90.30 क्लोजिंग मेरिट रहा, 3502 2022 में रहा, 90.31 क्लोजिंग मेरिट रहा। लोधरा में 3364 रैंक रहा, 90.40 जो इसका था वो क्लोजिंग मेरिट रहा। 3618 बक्खर का रैंक रहा, 90.11 इसका क्लोजिंग मेरिट रहा। 3400 राजनपुर सेटल्ड का रहा, 90.37 रहा राजनपुर सेटल्ड का, और मियांवाली में 90.19 रहा, 3670 इसका रैंक रहा। तो डीजी खान मेडिकल कॉलेज में डीजी खान ट्राइबल का जो कोटा होता है 88.46 क्लोजिंग मेरिट 2022 में रहा, 85 पॉइंट राजनपुर ट्राइबल का रहा। तो ये थी हमारी आज की ये सारी वीडियो, जिसमें आप लोगों ने समझा होगा रैंक की इंपॉर्टेंस क्या होती है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशंस के लिए आपका रैंक क्या होना चाहिए, किस रैंक तक आपका हो तो आप मेडिकल कॉलेज में सिक्योर कर सकते हैं। तो आप लोगों को इंतजार रहेगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब लगी, क्योंकि कॉलेज वाइज जो लिस्ट होती है वो 2-4 दिन के बाद लगती है, प्रोविजनल लिस्ट पहले लग जाती है। अभी तक शेड्यूल के मुताबिक 13 नवंबर को प्रोविजनल लिस्ट लगनी है, जिसमें आपको रैंक वाइज मेरिट बता दिया जाएगा। अभी आपका कॉलेज वाइज मेरिट नहीं बताया जाएगा। और इसमें एक और चीज, मैंने 20 नंबर जो हिफ्ज कुरान के वो इसमें शामिल नहीं किए। लास्ट ईयर तक ये 20 नंबर होते थे, जिसकी वजह से 20 नंबर हिफ्ज कुरान के भी ऐड होते तो शायद हो सकता है कि जो मेरिट है वो 90.1 से भी अबव चला जाए। तो इस साल हम कह सकते हैं जिन बच्चों का एग्रीगेट 91 पॉइंट तक है वो इंशाल्लाह ताला
99.9% सेव है, और जिनका 90.8 तक है तो 90% तक हम ये कह सकते हैं उनका मेरिट भी सेव है। इंशाल्लाह किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में जो है वो एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। तो प्रोविजनल लिस्ट का इंतजार कीजिए, जैसे ही प्रोविजनल लिस्ट के बारे में कोई भी अपडेट होगी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में आप लोगों को एंटर होने के लिए, एडमिशन का प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए, प्रोविजनल लिस्ट के बाद, मेरिट लिस्ट के बाद क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन से स्टेप्स आपको उठाने पड़ते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, इस चीजें तमाम जो इंफॉर्मेशन होगी आपको आने वाली मेरी वीडियोस में मिल जाएंगी। जैसे ही प्रोविजनल लिस्ट लगेगी मैं आपको प्रोविजनल लिस्ट के बाद का तमाम प्रोसीजर जो होगा वो वीडियो के जरिए बता दूंगा, ताकि आप लोगों को बर वक्त इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। क्योंकि जब मेरिट लिस्ट लगेगी तो आप लोगों के पास सिर्फ 3 दिन का टाइम होगा, आपने उन 3 दिन के अंदर अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, अपनी जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आगाह करता चलूं कि पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट लगेंगे, उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट लगेगी। हो सकता है कि दिसंबर के महीने में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट लगे। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लोग इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बर वक्त जो न्यूज है वो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज, अपना अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।